तो धृतराष्ट्र ने पांडवों का इतना प्रशंसा किया कि विदुर जी से रहा नहीं गया। विदुर जी ने पूछा, ये पांडव लोग आपकी सेवा करते हैं, आपका आदर करते हैं? धृतराष्ट्र ने कहा, अरे क्या कहूं विदुर जी, इतना ख्याल तो कभी हमारा दुर्योधन ने भी नहीं रखा था। इतनी सेवा पांडव हमारी करते हैं। विदुर जी ने कहा, लज्जा नहीं आती है बोलने में? जिस पांडवों को मारने के लिए, जिन पांडवों को मारने के लिए महाराज आपने इतने कुचक्र रचे, आज उनकी प्रशंसा कर रहे हो। जैसे कुत्ते अपने मालिक के घर रोटी पाकर अपने मालिक की ही प्रशंसा करते हैं, ऐसे ही आपका स्वभाव हो गया है महाराज। धिक्कार है आपको। धृतराष्ट्र ने कहा, भैया अब इतना मत लज्जित कर दो, बताओ क्या करें हम? विदुर जी ने कहा कि अभी अभी तुरंत यहां से हमारे साथ चल दो। अरे महाराज, जीवन भर खा पीकर सोकर ऐश करके बिताने के लिए ये जीवन नहीं मिला है। अरे जीवन मिला है तो अपने आत्म कल्याण के विषय में सोचो। धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ विदुर जी निकल पड़े उत्तर दिशा की ओर, और भगवत कृपा से विदुर जी जैसे महात्मा का संग होने के कारण धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर मुक्त हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। समय आया, वही बालक परीक्षित राजा हुआ। पांडव लोग भी स्वर्गारोहण के लिए हिमालय की यात्रा किए, वो भी उत्तम गति को प्राप्त हुए। तो वह बालक विष्णुराज परीक्षित एक दिन अपने नगर में घूमते हुए अपने राज्य की व्यवस्था को जानने के लिए वेश बदलकर निकला। जब परीक्षित महाराज चारों तरफ घूमते हैं वेश बनाकर, तो यत्र तत्र सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा पाते हैं। घूमते घूमते अचानक एक बड़ा अटपटा दृश्य दिखाई पड़ा। एक काला कलूटा पुरुष मुकुट धारण किए हुए एक गौ माता और एक बछड़े को लाठियों से पीट रहा था। जो बछड़ा था उसके 3 पैर टूटे हुए थे। जो गाय माता थी उनके आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। इस दृश्य को देखकर महाराज परीक्षित आग बबूला हो गए। तलवार निकाला और डांट कर बोला, अरे दुष्ट, तू कौन है? अरे जिन गाय की रक्षा के लिए, गौवंश की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु ने अवतार धारण किया, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, आज उन्हीं गौ माता को आप कष्ट दे रहे हैं। अभी आपकी खबर लेता हूं। और जैसे ही तलवार निकाला, तुरंत वह काला कलूटा पुरुष परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। दीनवत शरणम गतः। तो क्षत्रिय का यह धर्म है, कोई अगर दीन होकर, भयभीत होकर शरण में आ जाए तो उसे मारना नहीं चाहिए। तलवार को म्यान में कर लिया और गौ माता से पूछने लगे कि देवी आप कौन हैं? आपके आंखों से आंसू की धारा क्यों बह रही है? आपके दुख का कारण क्या मैं जान सकता हूं? गौ माता कुछ बोल नहीं रही हैं, केवल अपने आंखों से अश्रु की धारा बहाती जा रही हैं। तब उस बछड़े से परीक्षित जी पूछने लगे कि महाराज आप कौन हो? आपके 3 पैर टूटे हुए हैं, एक पैर बचा है, ऐसी दशा आपकी किसने की? क्या बात है? तब उस बछड़े ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया
कि महाराज अपनी इस दुर्दशा का कारण मैं किसे समझूं। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना कुछ होता नहीं। अपने इस अवस्था का, इस दशा का मैं किसको कारण मानूं, ईश्वर को। तो कोई कहते हैं कि कर्म का प्रभाव सबको प्राप्त होता है। क्या मैं अपने कर्म को दोष दूं? वैद्या वदंति कफ पित्त